नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी की न्यू बुक जो कि 25-26 सेशन का छपा हुआ है, उसमें पहले के बुक और अभी के बुक में कुछ चेंजिंग किया हुआ है, जो कि हम क्लास सिक्स न्यू एनसीईआरटी चालू करेंगे। आज क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का विषय सूची के बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला अध्याय है विज्ञान का अनूठा संसार। तो विज्ञान के बारे में जानना है कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान को हम कैसे जानें, विज्ञान के आने से क्या क्या फ़ायदा है, या इसमें क्या चीज़ की बचत होती है। अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो उसमें समय कम लग रहा है, वह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, इसके बारे में हम अध्याय 1 में जानेंगे। दूसरा है सजीव जगत में विविधता, कि सजीव जगत जो है उसको अलग अलग वर्ग में कैसे बांटे जिससे कि हमको पढ़ने में आसानी हो, और उस जीव के बारे में अच्छे से उस एक के बारे में अध्ययन करें कि जिससे उसको उसके आसपास के मिलता हुआ जीव जंतु के बारे में जान सके। और तीसरा अध्याय है उचित आहार, स्वास्थ्य शरीर का आधार। कहने का मतलब है कि भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें क्या खाएं, क्या चीज़ शरीर के लिए स्वस्थ है, क्या लाभदायक है, जो कि ज़्यादा शरीर को बेनिफिट हो। और चौथा अध्याय में आता है चुंबक को जाने, चुंबक के बारे में जानेंगे कि चुंबक क्या होता है। चुंबक जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो उसका दिशा कैसे इंडिकेट किया जाता है, या उसके विषय में क्या होता है, ये सारा हम बुक के पीडीएफ से लाइन वाइज देखेंगे। और लंबाई एवं गति का मापन, कि लंबाई है और गति इसको हम कैसे मापेंगे। अगर लंबाई है उसको हम मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, या उसके मापने की पद्धति को जानेंगे कि कैसे मापा जाता है, इससे क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्षति है। हर एक चीज़ का कुछ न कुछ फ़ायदा और कुछ न कुछ नुकसान होता है। इसको नापने की विधि, इसके नापने की विधि को हम 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे। और 6ठा चैप्टर में है हमारे आसपास की सामग्री, कि हम जहाँ रह रहे हैं हमारे आसपास क्या है, घर है, मकान है, या हर एक चीज़ जो अभी इतना डेवलप किया है हर एक चीज़, तो उसके बारे में जानना है कि आसपास जो सामान है वह कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसमें मानव का क्या योगदान रहा है, या कोई टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा है। अगर मान लीजिए पहले हम लोग घर बनाते थे तो उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा था कि हम उसमें खुद मज़दूर लगा के काम करते थे। अब नया नया मशीन का यूज होता है, मशीन के आने से समय का अभाव हुआ, समय कम लगने लगा, पैसा का बचत हुआ। ये सब जो आसपास की सामग्री है उसके बारे में जानेंगे। ताप एवं उसका मापन। अब अध्याय 7 में ताप क्या होता है एवं उसका मापन कैसे करते हैं। ताप जो चीज़ की ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करे, उष्मा जैसे हीट, उसमें हम उसको ताप को कैसे मापते हैं, मापने की विधि को जानेंगे इस चैप्टर में। और 8वां चैप्टर है इसका जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। मतलब जल का कौन कौन सा अवस्था है, जल ठोस में मिल सकता है, द्रव में मिल सकता है, या जल को गैस में वाष्पित कर सकते हैं। ये सब जो अवस्था होता है इस अवस्था के बारे में जानेंगे 8वां चैप्टर में। और 9th चैप्टर है इसमें दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ। देखिए दैनिक जीवन की जो हम लोग का जीवन चल रहा है उसमें पृथक्करण मतलब होता है अलग करना, पृथक्करण मतलब होता है अलग करने की विधि। तो
पृथक्करण की विधियों को जानेंगे कि क्या चीज़, जैसे मान लीजिए उसमें अगर हम एक गिलास में चीनी और पानी को घोलते हैं तो दोनों घुलने के बाद घुल जाता है। अब उसको अलग कैसे करेंगे, तो अलग करने की कौन कौन सी विधि है, या उस विधि को हम कैसे जानेंगे, या और कौन सा विधि है। तो इस विधि को ही पृथक्करण कहा जाता है। पृथक्करण का मतलब ही होता है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करने की प्रक्रिया इसे ही पृथक्करण कहा जाता है। और 10वां चैप्टर में है विशेषताओं का अन्वेषण। विशेषता कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको किस चीज़ का विशेषता है। जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं जा रहे हैं, जाने के लिए जो आप सुविधा खोज रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी आपकी एक विशेषता हुई कि आपको गाड़ी की आवश्यकता है। आवश्यकता कहिए, विशेषता वही एक है। विशेषता को हम आवश्यकता कह सकते हैं कि आपको आवश्यकता किस चीज़ की है। इनका अन्वेषण, तो इसका कैसे ज़रूरत पड़ता है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, इसके बारे में जानना है। और 11वां नंबर चैप्टर प्रकृति की अमूल्य संपदा। प्रकृति की अमूल्य संपदा। प्रकृति एक आर्टिफिशियल होता है, जो कि जो मानव द्वारा बनाया गया हो या उससे मानव अपने अनुसार सुविधा में लाया हो। ये होता है, इसको हम कहते हैं मानव जनित, यानी कि मानव निर्मित बोलते हैं, मानव निर्मित। और एक होता है प्राकृतिक, जो कि भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया हो। जैसे सूर्य है, बादल है, या और जो वस्तु है। तो इसके बारे में पढ़ना, क्या क्या प्रकृति का अमूल्य संपदा है। जिससे सूर्य, जो कि प्राकृतिक का है, और सूर्य हुआ, पहाड़ है, तो ये सब बना हुआ चीज़ है। अब उसको तोड़ के हम लोग अपने सुविधा के अनुसार एकत्रित करते हैं और उसको यूज में लाते हैं। तो ये 11वां चैप्टर में पढ़ेंगे। और 12 चैप्टर का, और इसमें है चैप्टर 12 पृथ्वी से परे, यानी कि पृथ्वी से परे। इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी आसपास या ऊपर नीचे जो भी प्रकृति का सामान है उसके बारे में जानना। जैसे हम सूर्य है,
या बादल, तारा, ग्रह, हर एक चीज़ को ये चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। तो आपके क्लास 6 के साइंस में टोटल 12 चैप्टर है। टोटल 12 चैप्टर है, जो कि आज ये चैप्टर का विषय सूची का अन्वेषण था और कि इसमें जानना था कि हर एक चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ये रही आपकी चैप्टर की संख्या और इसके अनुसार अब डेली हम आपको एक एक चैप्टर या जितना हो सके लाइन बाय लाइन कराएंगे। तो धन्यवाद आप सभी को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल मानवी क्लास माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी की नई किताबें के अनुसार लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए मिलेगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।